Assalamu alaikum. Viewers, today I will discuss about the cell. Viewers, previous lecture I discussed about the terminology. All of know that lecture and with terminology. Today I will discuss about the cell. सबसे पहले सेल क्या होता है हम पढ़ेंगे कि होता क्या है सेल। सेल की स्टडी के लिए हम इसकी डेफिनेशन को पहले जानेंगे। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी में एक अहम जुज़ है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में अहम किरदार सेल का होता है। जैसे सेल बेसिक यूनिट कहा गया है, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे बेसिक काम हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि सेल ह्यूमन का है, एनिमल का है, प्लांट का है, वो अलग अलग चीजें। हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेल, लेकिन थोड़ा सा मैं सुपरफिशियली बता दूं कि ये है प्लांट सेल। इसको सुपरफिशियली देख रहे हैं तो ऊपर ऊपर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर और चीजें होती हैं, न्यूक्लियस वगैरह ये चीजें। तो प्लांट सेल की स्टडी वो करते हैं जो बॉटनिस्ट होते हैं। बॉटनी जो एफएससी में पढ़ी होगी जिन लोगों ने, उनको पता होगा कि सेल वॉल प्लांट सेल में होता है। अगर बात की जाए कि कोई हम लोग आगे जाके बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की स्टडी पढ़ेंगे, तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं ह्यूमन सेल की या एनिमल सेल की बात करें तो उसकी आउटर साइड में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द सेल हैव द आउटर covering double membrane is known as the cell membrane. अब ये सेल लिविंग मटेरियल कहते हैं इसको। तो लिविंग मटेरियल के अंदर, इसके सेल के अंदर क्या पाया जाता है? ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सारी चीजें इसमें मौजूद होती है। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या मौजूद होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि वाटर 75% होता है। नंबर 1 वाटर। हम वैसे भी दुनिया में देखा जाए कि पानी 3 हिस्से होता है, एक हिस्सा खुश्की। तो ऐसे कहा जाए कि वाटर सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेल के लिए। तो वो कितने परसेंट है? 75%। उसके बाद नंबर 2 प्रोटीन। प्रोटीन भी जरूरी है, जो हम डेली डाइट में प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, एग वगैरह या चिकन वगैरह, तो उसमें प्रोटीन होती है। प्रोटीन 20% होनी चाहिए। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स 2% होना चाहिए। उसके अलावा लिपिड्स 2% होना चाहिए। साल्ट 1% होना चाहिए सेल के अंदर। नंबर 1 पे बात की वाटर की, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 4 लिपिड्स, नंबर 5 साल्ट। अब बात करते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल कैसे है कि जैसे कि सोडियम आउट ऑफ सेल ज्यादा है, पोटाशियम इनसाइड द सेल ज्यादा है। अब क्या करेंगे? कैल्शियम चैनल के थ्रू ये मेम्ब्रेन्स है, इसमें पोर्स बनेंगे।
जिस आयन की बाहर सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर नीड होगी उसको ये सेल मेम्ब्रेन बाहर निकालने में फैसिलिटेट थ्रू द कैल्शियम एंड इंसुलिन। ये बाहर जाएंगे और सोडियम वगैरह अंदर आएंगे। तो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है कि ये एक नीड ही रिक्वायरमेंट होती है, जिस आयन की उसको बाहर जाने देती है, जिस आयन को अंदर जाने की रिक्वायरमेंट है अंदर जाने देती है। इट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नंबर 2, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जहां ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो मैंने पहले बताया कि लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह etc। अब न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये डीएनए मटेरियल होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोइड मटेरियल होता है। ये सेल का एक अहम पार्ट है। उसके बाद क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द डीएनए। सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस की बात करते हैं, जब माइटोसिस होता है तो वो एक सेल से दो सेल बनते हैं। एक सेल से दो सेल बनेंगे, डिवीजन प्रोसेस होगा, डबलिंग होगी, तो यह है माइटोसिस प्रोसेस। अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस डबल नहीं होंगे, बल्कि जैसे इनका बेस्ट एग्जांपल है, डिवाइड जरूर होंगे लेकिन डबल नहीं होंगे। क्या पता डिवाइड होके इसी सेल में से थोड़ा जाके दूसरा सेल बने, लेकिन डिवाइड नहीं होगा। दो में डिवाइड नहीं कह सकते, एक में से दो बनेंगे, ऐसे नहीं होगा। ये बेस्ट एग्जांपल इसमें ओवरीज एंड टेस्टिस। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जब प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि ये एक कौन सा प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन कराता है, उसमें सबसे पहले हम प्रोफेस पढ़ते हैं। प्रोफेस जो स्ट्रक्चर है वो एक मीन के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन की तरफ एंगल जो है ना पीक लेवल पे जाएगी, फिर डिवाइड होगा, फिर प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें प्रोफेस में पढ़ेंगे। फिर मेटाफेस, मेटाफेस प्रोफेस के बाद आएगा। फिर मेटाफेस के बाद एनाफेस पढ़ेंगे, एनाफेस के बाद टीलोफेस, टीलोफेस के बाद डाटाफेस। ये सारा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल। सेल के फंक्शंस क्या है, सेल की अंदर क्या निजाम चल रहा है, उसको इंजेक्शन, इंजेक्शन कोई भी चीज है सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल टू द एंड साइट वो इंजेस्ट कर लेता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। पढ़ेगा, पहले पढ़ा था। उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ रिपेयर। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद रेस्पिरेशन, जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे एक्सक्रीशन। दिस इज ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। All of you know about the cell. First of all, I discuss about the cell. Cell is the basic structural functional unit of life.
Number two, protoplasm. I always said about the cell. The cell protoplasm contains the water 75%, protein 20%, carbohydrate 2%, lipid 2%, salt 1%. Then then I will discuss about the cell membrane. Cell membrane is a double and semi-permeable membrane. The cytoplasm contains the organelles, Golgi apparatus, ribosomes, mitochondria, ribosome, and other organelles. Then discuss about the nucleus. The nucleate material, they have the hereditary characters. Then we discuss about chromosomes. Chromosomes 23 pairs, total 46 chromosomes. Then we discuss about the cell division. Cell division have the two types, the mitosis and meiosis. Then we discuss about the process of reproduction, prophase, metaphase, anaphase, telophase, starter cell. Then we discuss about the functions of the cell, ingestion, growth, repair, metabolism, respiration, excretion. It is all the about cell. We discuss only superficially cell study, no deeply study. Deeply study we will discuss about cell and the chapter number cytology. So it is the information about cell only short ways. यह है सेल की स्टडी सिर्फ थोड़ा सेल को पहचानने के लिए। जब डीप स्टडी करेंगे तो साइटोलॉजी पढ़ेंगे। सेल के बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टिश्यू के बारे में। यह भी बता दूं कि सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गेनिज्म बन जाता है, स्ट्रक्चर बन गया, बॉडी बन गई, ये सारी चीज़ें ऐसे बनती है। तो आज हमारा टॉपिक एंड होगा सेल की एक शॉर्ट स्टोरी पे। तो थैंक यू एंड नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा अबाउट द टिश्यू। इंशाल्लाह व्यूअर्स देखते रहिए आपके अपने इम्तियाज।